हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। एंड आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 फरवरी के सभी क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद कवर करेंगे स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप ये बारकोड भी स्कैन करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो एक मोटिवेशन कोट से हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे। कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड द सनशाइन एंड शेडोज विल फॉल बिहाइंड यू। हमेशा अपना जो फेस है ना वो सनशाइन की तरफ रखें। इट मीन्स कि पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएं, जो नेगेटिविटी होगी ना वो पीछे छूट जाएगी। तो इसलिए हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में अपने लाइफ में सोचिए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ विड्रॉ फ्रॉम दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए हाल ही में कौन सी कंट्री जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट गई है। तो रिसेंटली अभी अर्जेंटीना ने ये फैसला किया है। अभी आप जानते हैं कि यूएस ने भी ये फैसला किया था, लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना ने भी फैसला किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हटने का। जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है ज़ैबियर मिली, उन्होंने ये मेजर डिसीज़न लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम वापस लेने का। ये डिसीज़न क्यों लिया गया है? तो हेल्थ मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस आ रहे थे, बहुत मतभेद हो रहे थे, जिसके बाद जो है ये डिसीज़न लिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और भी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेती हूँ। फ्रांस से बात करते हैं तो इंडिया और फ्रांस ने कोलैबोरेशन किया था, देखिए यूगे यूकीन भारत म्यूज़ियम के लिए। ओके, तो इसके लिए दोनों कंट्रीज़ ने पार्टनरशिप की थी। इसके बाद जापान देश की बात करें तो इंडिया और जापान ने जो स्पेस का डेब्रिस है, जो स्पेस का देखिए मलबा है, उसके लिए दोनों कंट्रीज़ ने जो है वो कोलैबोरेशन किया था कि लेज़र इक्विप्ड सैटेलाइट को यूज़ करके हम जो स्पेस का डेब्रिस है उसको कम कर सकें। ठीक है, ये दोनों न्यूज़ याद रखिएगा। बात करें यहाँ पे अर्जेंटीना कंट्री के बारे में, तो अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है कंट्री। कैपिटल यहाँ की है ब्यूनस आयर्स और यहाँ पे करेंसी है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईआईटी हैज़ साइन अ डील विद द इंडियन आर्मी टू डेवलप बैम्बू बेस्ड बंकर्स एट हाई एल्टीट्यूड। तो किस आईआईटी ने जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे बांस आधारित जो बंकर्स हैं उनको विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता आईआईटी गुवाहाटी ने किया है इंडियन आर्मी के साथ मिलकर। तो इसमें क्या होगा, देखिए काफ़ी जो ऊंचाई पर स्थित जहाँ बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी है, फ्रीजिंग कंडीशन है, बहुत बर्फीली परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे जो भारतीय सेना है देखिए उनको दिक्कतें तो होती ही हैं। अब वहाँ पे बंकर्स जो है वो बनाए जाएंगे, और ये बंकर्स बने किससे होंगे? बैम्बू बेस्ड कंपोजिट। तो जो पहला तरीका यूज़ होता था देखिए उसका ये ऑल्टरनेटिव है, तो इसमें बहुत इजी भी रहेगा और ये अच्छा भी रहेगा हाई एल्टीट्यूड्स पे। तो इसी के लिए ही आईआईटी गुवाहाटी ने इंडियन आर्मी के साथ में डील साइन की है। कुछ आईआईटी के बारे में न्यूज़ हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी कहाँ डेवलप हुई? किसने की? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया था फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट, और ये डेवलप हुए थे टी फैक्ट्री के वेस्ट से। आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने कोड डिवाइस डेवलप की थी फॉर गुड एयर क्वालिटी। एंड आईआईटी मद्रास ने हाइड्रोजन जनरेट किया, और ये जनरेट किया गया सी वाटर से, समुद्र के पानी से, जिसमें सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूज़ सारी क्लियर हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड फीस्ट सॉफ्टवेयर। किसने लॉन्च किया है ये फीस्ट सॉफ्टवेयर? तो ये लॉन्च किया है किसने? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। जो फीस्ट सॉफ्टवेयर है इसका पूरा नाम है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। जो भी देखिए बहुत सारे एक्सपेंसिव फॉरेन सॉफ्टवेयर हैं उसका ये ऑल्टरनेटिव है। तो काफ़ी होता है कि फ़ॉरेन सॉफ्टवेयर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, परचेज नहीं कर पाते, तो उसी के ऑल्टरनेटिव में सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है इंडिया ने।
फीस्ट को यूज़ किया जाएगा किस किस फील्ड में, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, सिविल, मैकेनिकल एंड मैरीन इंजीनियरिंग। तो इन सभी क्षेत्रों में इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। बात इसरो की करें, इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड हुआ था इसरो 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है और करंट में इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स फोर्ट विलियम गिवन बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान का जो मुख्यालय फोर्ट विलियम है, इसका भी नया नाम क्या रखा गया है? फोर्ट विलियम का देखिए नया नाम रखा गया है, याद रखिएगा, विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम जो है देखिए इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था 1781 में। इसका जो नाम है किंग विलियम थर्ड जो है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था इस ऐतिहासिक किले का, लेकिन अब इसका नाम हो गया है विजय दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ नक्सल फ्री आफ्टर द लास्ट माओइस्ट लक्ष्मी सरेंडर्ड इन उडुपी। उडुपी में जो अंतिम माओवादी ग्रुप था लक्ष्मी, उसके आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य ने स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया है खुद को कर्नाटक स्टेट ने। कर्नाटक में देखिए बात करें, जो लक्ष्मी जो ये नक्सलवादी ग्रुप था ना, उसने ये लास्ट यहाँ पे आखिरी नक्सली कहे जाते थे कर्नाटका में। तो इन्होंने अभी उडुपी के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं विद्या कुमारी एंड सुप्रिटेंडेंट पुलिस अरुण के, इनके सामने वो बिना किसी शर्त के, मतलब उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि हम इतने टाइम के लिए जो है सरेंडर कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि वापस से एकजुट नहीं होंगे, हमला नहीं करेंगे, तो जो भी है इन्होंने सरेंडर कर दिया है फाइनली, और कर्नाटक हो गया है नक्सल फ्री स्टेट। कर्नाटक स्टेट जो है देखिए कैपिटल यहाँ की है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत, राज्यसभा सीट्स 12, लोकसभा की हैं 28 और असेंबली सीट्स हैं 22। विरूपाक्ष टेम्पला, गोमतेश्वरा टेम्पला, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ का फोक डांस क्या है? यक्षगान। ये कुछ देख लीजिए कर्नाटक से करंट अफेयर्स न्यूज़ है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम लॉन्च किया। युवा निधि स्कीम, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, ये कहाँ स्टार्ट हुई है? कर्नाटक में। कर्नाटक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शिवामोगा एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया था और यहाँ पे गृह लक्ष्मी स्कीम भी लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला बी हेल्ड? तो इस बार देखिए जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इसका 38वां जो है संस्करण आयोजित हो रहा है और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये मेला कहाँ पे लगेगा? हरियाणा स्टेट में। तो हरियाणा स्टेट में देखिए 7 से लेके 23 फरवरी तक हरियाणा के सूरजकुंड फरीदाबाद में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें थीम स्टेट कौन कौन सी हैं? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसमें ज्वाइन होंगी या पार्टिसिपेट करेंगी, वो है बिम्स्टेक कंट्रीज़। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये सभी कंट्रीज़ भी भाग लेंगी इस मेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द राइट टू ऑनरेबल डेथ? कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक स्टेट। पहला स्टेट बना है जिसने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आया था, देखिए 2023 में डिसीज़न आया था कि अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है देखिए और वो ठीक भी नहीं हो सकता, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुखनीय है और उसके परिवार के लिए भी, क्योंकि जो एक एक पल पल करके मर रही हैं तो वो चीज़ फैमिली भी देखिए देख नहीं पाती है। तो ऐसे पर्सन्स को देखिए अलाउ किया जाता है कि सम्मानजनक देखिए डिग्निटी के साथ उनको राइट टू डाई का अधिकार है।
तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पारित किया था 2023 में, और इसी डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। तो इस फैसले के तहत जो भी देखिए बहुत ज़्यादा इल पेशेंट है, गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, उनको सम्मानजनक मौत का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में देखिए निदेशक कौन बनी है? आंसर सागर सिंह कलसी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राजेश निर्वाण, इनका नाम अभी रिसेंट आपने सुना होगा, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसमें ये डायरेक्टर जनरल जो है ये अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद हिसाशी ताकुएची की बात करें तो फ्रेंड्स मारुति सुजुकी कंपनी में ये MD/CO पद पर रीअपॉइंट हुए हैं। जितेंद्र पाल सिंह की बात करें तो ये इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कौन से देश में? इजराइल कंट्री में। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे बात करें, सागर सिंह कलसी जी के बारे में बात करते हैं। तो ये IPS ऑफिसर हैं देखिए 2010 बैच के, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी काडर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री डज मिसेस वर्ल्ड 2025 विनर, इनका नाम याद रखना है, सेगो गेलई रिप्रेजेंट। तो सेगो गेलई जो हैं ये बनी है मिसेस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड नहीं, मिसेस वर्ल्ड 2025 की ये विनर रही। ठीक है, अब बात करें कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं ये, तो ये बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो साउथ अफ्रीका इस कंपटीशन के 40 ईयर की हिस्ट्री में ये टाइटल जीतने वाली ये पहली ब्लैक वुमेन बन गई हैं। ठीक है, सेगो गेलई। इससे प्रीवियसली जो साउथ अफ्रीकन विनर रही थी उनका नाम है कैंडिस एब्राहम्स, ये 2016 में मिसेस वर्ल्ड का इन्होंने टाइटल जीता था। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो मिसेस वर्ल्ड सेरेमनी जो थी कहाँ हुई थी? ये US में हुई थी। पहला एडिशन इसका 1984 में हुआ था। जो पहली मिसेस वर्ल्ड बनी वो कौन थी? श्रीलंका की रोजी सेनानायके। कौन कौन सी इंडियंस है जिन्होंने ये टाइटल जीता? तो मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीतने वाली इंडियंस में देखिए कौन कौन है। अदिति गोवित्रिकर, इन्होंने 2001 में जीता था ये टाइटल। एंड सरगम कौशल ये विनर रही थी 2022 में। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करते चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेंस कबड्डी टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द 38th नेशनल गेम्स। तो 38वें देखिए जो राष्ट्रीय खेल है उसमें किस पुरुष कबड्डी टीम ने जीता है स्वर्ण पदक? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश की टीम ने। एंड फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम ने हराया किसे है? चंडीगढ़ को। ये उत्तर प्रदेश का दूसरा देखिए गोल्ड मेडल है कबड्डी में। तो हमारे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया में किसी स्टेट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला कौन थी? लीला सेठ, और ये बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है? तो प्रिज़र प्राइज़ जो है इसे कहा जाता है नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट। तो जो बोडो लैंग्वेज है ना ये मेनली बोली जाती है असम राज्य में। नेम द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आंसर एनी बेसेंट। सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ, किस शहर के निकट सिचुएटेड है सांची स्तूप? आंसर भोपाल सिटी। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। भारत में सोने का सबसे ज़्यादा जो उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। किस यूनिट को कहा जाता है नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर? तो ये है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। व्हाट इज़ ड्राई आइस, क्या होता है? तो ड्राई आइस जो है ना ये सॉलिड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसने डायनामाइट इन्वेंट किया था? एल्फ्रेड नोबल ने, और इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल प्राइजेस जो है इनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, विच एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972।
1972 में देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो कौन सा था? शिमला एग्रीमेंट। 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर जिन्होंने साइन किया था ताशकंद एग्रीमेंट? तो जो देखिए फ्रेंड ताशकंद एग्रीमेंट है ना, ये 1965 में साइन हुआ था बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। तो करंट अफेयर्स के बाद स्टैटिक भी हो गया। अब रिवीजन की बात करेंगे तो कल के 6 फरवरी के क्वेश्चंस को चले रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, देखिए डोगरी में जो डोगरी लैंग्वेज है ना, इसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? चमन अरोड़ा। एंड जो चमन अरोड़ा है उनकी बुक का नाम भी याद रखिएगा, एक होर अश्वत्थामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेड मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफिशियल्स टू स्पीक इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज? तो सभी में कौन सी भाषा बोलना अनिवार्य कर दिया है? आंसर इज मराठी लैंग्वेज। Which state has constituted a 5-member committee on the Uniform Civil Code? किस राज्य ने समान नागरिक संहिता पर 5 सदस्यीय समिति गठित की? गुजरात स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्टर कोहलर पास्ट अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। किस कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये जर्मनी के थे। तो जर्मनी में 2004 से 2010 तक यहाँ के रहे थे ये प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव? ये लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट? तो ये लॉन्च की है IIT हैदराबाद ने। इंडियाज़ फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस, ये किस IT के द्वारा लॉन्च किया गया? फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। तो ये लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। वेयर विल ग्लोबल जस्टिस समिट, वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा कहाँ पे? दुबई UAE में। 12 और 13 अप्रैल को होगा ये दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में। तो फ्रेंड्स कंप्लीट। ओके, एक और क्वेश्चन है, विच विल बी द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI चाइल्ड एब्यूज टूल्स? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो इसी के साथ हमारे जो रिवीजन क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट पार्ट में हम बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस। तो टेस्ट में हमने जो आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में डिस्कस करती हैं। तो अभी रिसेंटली देखिए जो ICC वुमेंस चैम्पियनशिप 2022-25 थी, किसने जीती चैम्पियनशिप? सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना इंडिया विनर नहीं थी, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। ये ट्रॉफी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, इंडिया इसमें रनर अप रही थी। ठीक है, ये ICC वुमेन चैम्पियन 2022-25 वाली थी। ओके, इसमें आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे राइट आंसर है। सेकंड था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने रिसेंटली कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ये राइट आंसर है सर्द हवा। तो वेरी थैंक यू सो मच। इसी तरह से देखिए आप आंसर ज़रूर किया करें, कुछ भी अगर करेक्ट भी नहीं होगा तो हम उसे करेक्ट करेंगे जिससे आपका भी आंसर सही होगा। तो आज हमने कमेंट रखा है विवेक कुमार सिंह एंड विकास रंजन। थैंक यू सो मच। अब चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्टली टेस्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? पहली बार ये प्राइज़ किसने जीता? और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो पहले स्वास्थ्य मंत्री बताने हैं हमारी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आज का डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन यहाँ पे पूरा होता है। आई होप सो कि जो क्वेश्चन हम आपको डेली करा रही हैं और जो रिवीजन भी करा रही हैं अच्छा भी लग रहा होगा आपको, और कोई भी आप अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपके लिए हर वो चीज़ लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you so much for watching this video.